Hello, my beautiful souls. Welcome back to our own channel Starseed Messenger 777 Tarot. मैं श्रेया और मैं आ गई हूँ फिर से आज आप लोगों के पास एक और न्यू पिक योर डेट ऑफ बर्थ रीडिंग लेकर। और आज का जो टॉपिक है वो तो आप लोगों ने देख ही लिया है थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरह से रहेगा कि ये जो लास्ट 14 डेज हैं बचा है और राइट 2023 एंड होने में लास्ट जस्ट 14 डेज बाकी हैं। तो इन 14 डेज में आपके साथ क्या कुछ होने वाला है, आप लोग क्या कुछ देखने वाले हो अपने लाइफ में इन लास्ट 14 डेज में, एंड अलग से क्या गाइडेंस आपको दिए जा रहे हैं, ठीक है, फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड्स, फ्रॉम योर एंसेस्टर्स, फ्रॉम मदर यूनिवर्स, फ्रॉम योर एंजल्स, ठीक है। हम वो भी देखेंगे कि लास्ट 14 डेज के लिए क्या गाइडेंस है एंड क्या कुछ होने वाला है आपके साथ, ठीक है। लास्ट 14 डेज कैसा रहेगा आपके लिए। तो इस रीडिंग को ऑफकोर्स देखने के लिए आपको आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उस हिसाब से आपको ग्रुप चूज करना है। ग्रुप नंबर 1 में आ रहे हैं डेट्स ऑफ बर्थ एज 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 26, 28 एंड 30। ग्रुप नंबर 1 है ये। ग्रुप नंबर 2 में आ रहे हैं डेट्स ऑफ बर्थ एज 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 27, 29 एंड 31। ये ग्रुप नंबर 2 है। तो आपका डेट ऑफ बर्थ जो भी है उस हिसाब से आप ग्रुप को सिलेक्ट कर लें एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम कोड्स मिल जाएंगे, ठीक है। यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में तो वेलकम एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस डिवाइनली स्टारसीड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। तो फिर चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले आप लोगों के लिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब सही सलामत होंगे। तो आज जो हम एज ऑलरेडी मैंने मेंशन कर लिया है कि आज हम डेट ऑफ बर्थ रीडिंग करेंगे। तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो अगर ग्रुप नंबर 1 में आ रहा है दैट इज 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30 अगर आपका डेट ऑफ बर्थ इनमें से आ रहा है तो येस, दिस इज गोइंग टू बी योर रीडिंग। और यहाँ पर हम क्या देखेंगे आपके लिए कि ये जो साल ख़त्म होने में जस्ट 14 डेज और बाकी है। माय गॉड, जस्ट 14 डेज गाइज, आई एम सुपर एक्साइटेड। तो एनीवे जो लास्ट 14 डेज बाकी हैं, इन 14 डेज में आप लोग क्या कुछ देखने वाले हो, अपने लाइफ में क्या कुछ हो रहा है आपके साथ, ये भी देखेंगे। एंड गाइडेंस क्या आ रहा है आपके लिए, क्या गाइडेंस दिए जा रहे हैं आपके स्पिरिट गाइड से, आपके एंजल से, एंसेस्टर से, मदर यूनिवर्स क्या बोलना चाहती हैं, ठीक है। ये सब कुछ हम देखेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। देखते हैं लास्ट 14 डेज में आपके लिए क्या कुछ रखा हुआ है। Thank you, Divine. Stuck you, my energy. Thank you. Please guide the Divine for my group number 1 viewers. Page of Cups. Strength, okay. ओके, मैं समझ गई क्या बताना चाहते हैं, लेकिन मैं पहले कार्ड्स निकालूंगी उसके बाद मैं बताऊंगी। हालांकि ये एनर्जी मिल रही है मुझे, आप लोग कुछ हैं जो पाने के लिए, हासिल करने के लिए
काफ़ी मेहनत कर रहे हो, स्ट्रेंथ रखा हुआ है, लेकिन जितना स्ट्रेंथ रखा हुआ है उतना ही स्ट्रगल देख रहे हो। जितना खुद को मोटिवेट करते हो कि ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, उतना ही ज़्यादा स्ट्रगल भी है। और ऐसा भी है कि स्ट्रगल ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। मतलब ये जो अच्छे दिन मैं कहूँ, या फिर ये जो भी कुछ आप मांग रहे हो, ठीक है, जिसके लिए इतना कुछ कर रहे हो, इतना हार्ड वर्क मैं बोलूँ, या फिर इतने सारे ऑब्स्टिकल्स झेल रहे हो, इतना जैसे कि ये इलास्ट्रेशन में है ना कि ये जो लेडी हैं ये लायन से डील कर रही हैं, ठीक है। तो आप लोगों के लिए भी मुझे वही दिख रहा है। मतलब बहुत कुछ सह रहे हो, ठीक है, बहुत कुछ, बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हो, या फिर बहुत कुछ कर रहे हो। एक कुछ तो है जो हासिल करना है उसके लिए। ये करियर रिलेटेड भी हो सकता है, ये लव लाइफ रिलेटेड भी हो सकता है, लेकिन लड़ रहे हो बहुत, ओके, बहुत खुद से बहुत कुछ कर रहे हो, लेकिन फिर भी डिले देख रहे हो। लास्ट 14 days, ओके, द हर्मिट। पेज ऑफ कप्स के नीचे पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। टेम्परेंस, 4 of swords, ओके, और एक कार्ड डिवाइन प्लीज, हर्मिट के नीचे और एक कार्ड। ओके, यहाँ पर 2 कार्ड्स आए हैं, ठीक है। 2 कार्ड की एनर्जी भी सेम ही है, लेकिन मैं ले लूँगी क्योंकि आपके लिए आया है, तो ऐसे ही तो नहीं आए होंगे ये कार्ड्स। ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ कप्स। ओके, तो बेसिकली आप के लिए जो गाइडेंस आ रहा है, क्या कुछ होने वाला है वो तो मैं कहूँगी, लेकिन अगर गाइडेंस की मैं बात करूँ तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि थोड़ा सा पेशेंस रखें, ठीक है। थोड़ा सा शांति बनाए रखें मन में, बाहर नहीं, मन में, क्योंकि आपका जो मन है वही बेसिकली उथल पुथल मचा सकता है। ओके, वहीं से प्रॉब्लम क्रिएटेड हो सकता है। बाकी मुझे क्यों प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है वो भी मैं बता दूंगी, लेकिन गाइडेंस ये आ रहा है कि थोड़ा सा मन को शांत रखें, थोड़ा सा अपनी इमोशंस को कंट्रोल में रखें, ठीक है, क्योंकि इम्पल्सिव हो सकते हो। इम्पल्सिव होकर गलत डिसीजन, ये जो लास्ट 14 डेज बचे हैं ना, इन 14 डेज में आप कुछ ऐसे डिसीजन ले सकते हो, कुछ ऐसे कदम ले सकते हो जो कि गलत हो जाएगा, ओके, जो कि इम्पल्सिव हो जाएगा, और उसको ही कंट्रोल करने के लिए बोला जा रहा है। ओके, चलिए अभी मैं बताती हूँ यहाँ पर क्या होने वाला है, क्या कुछ बेसिकली आप लास्ट 14 डेज में देखने वाले हो, या फिर बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है आप लोगों के लिए। मैं बिहाइंड द सीन कोट अनकोट इसीलिए ये वर्ड मैं यूज़ कर रही हूँ, बिहाइंड द सीन, क्योंकि बेसिकली लास्ट 14 डेज में आपको आपके लाइफ में 3D वर्ल्ड में कुछ नहीं दिखेगा। ओके, सो जब भी आप अपने लाइफ को लेकर सोचोगे या फिर देखना चाहोगे 3D वर्ल्ड में क्या हो रहा है, कितना प्रोग्रेस आप कर रहे हो, तो आपको ना ऐसा लगेगा जैसे कि आप कोई प्रोग्रेस ही नहीं कर रहे हो। जैसे कि जिस चीज़ के लिए आप लड़ रहे हो, जिस चीज़ के लिए इतना ज़्यादा मेहनत आप कर रहे हो, ठीक है। 1 मिनट गाइस, 1 मिनट। ओके, सॉरी, नॉइज़ आ रही थी बाहर से तो मैंने वीडियो को पॉज किया। एनीवे, जो मैं बोल रही थी कि बिहाइंड द सीन, ठीक है, वो इसीलिए मैं बोल रही हूँ बार बार बिहाइंड द सीन, क्योंकि लास्ट 14 डेज में आपको ऐसा फील हो सकता है कि आप प्रोग्रेस नहीं कर रहे हो,
आपको ऐसा फील हो सकता है कि जिस चीज़ के लिए इतना ज़्यादा स्ट्रगल आप कर रहे हो, जिस चीज़ के लिए इतना ज़्यादा हार्ड वर्क आप दे रहे हो, इतना ज़्यादा खुद को मोटिवेट कर रहे हो, यहाँ तक कि मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपके आसपास के लोग भी शायद आपको मोटिवेट करते हैं कुछ चीज़ के लिए, ठीक है। आपके आसपास के लोग भी आपको बोलते हैं कि ठीक है, हो जाएगा, यू विल अचीव दिस, यू विल अचीव दैट, ठीक है। लेकिन लास्ट 14 डेज में ऐसा हो सकता है कि आपको बाहर 3D वर्ल्ड में आपके हाथ में जो मिलना चाहिए, ठीक है, जिस चीज़ के लिए आप काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, वो चीज़ ना ही आने वाला है आपके हाथ, जो मेटेरियलिस्टिकली कुछ नहीं मिलेगा आपको, बेसिकली मैं ये बोल रही हूँ, ठीक है। लास्ट 14 डेज में मेटेरियलिस्टिकली कुछ नहीं मिलेगा, या फिर ऐसे भी मैं बोल सकती हूँ कि आप जब अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करोगे तो ऐसा कहीं ना कहीं लग सकता है कि अनसेटिस्फैक्टरी एक फीलिंग आ सकती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देकर मैं बताती हूँ, ठीक है। यहाँ पर अगर कोई है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, या फिर नेक्स्ट साल आपका कोई एग्जाम आ रहा है, कोई सिविल सर्विस का एग्जाम हो सकता है, यूपीएससी हो सकता है, जो कि नेक्स्ट साल है, ठीक है, जो भी हो सकता है, ठीक है। मैं बस एग्जाम्पल दे रही हूँ यहाँ पर अगेन। तो आप प्रिपेयर कर रहे हो, उसके लिए काफ़ी हद तक प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या हो सकता है कि लास्ट एग्जाम तो है नेक्स्ट साल, लेकिन प्रोग्रेस जब ट्रैक करोगे आप लास्ट 14 डेज में, दैट इज कोई मॉक टेस्ट दे रहे हो या फिर खुद को चेक कर रहे हो, ठीक है, वहां पर ऐसा फील हो सकता है जैसे कि आपको जितना आपने एक्सपेक्ट किया था कि मॉक टेस्ट में इतना तो हमने प्रिपेयर किया है कि ये मार्क्स तो अभी हम ला पाएंगे, ठीक है। नॉइज आ सकती है बाहर से गाइज, लेकिन मैं अभी वीडियो को पॉज नहीं करना चाहती क्योंकि एनर्जी बहुत हाई है और मैथ डाउनलोड्स भी मुझे मिल रहे हैं, ठीक है। लेकिन आई गेस आप लोगों को दिक्कत होगी ना सुनने में, बट ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ कि मैं अपना वॉइस लाउड रखूँ, ओके। तो जो भी है, मैं जो बता रही थी कि सपोज आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, ओके, या फिर आप खुद को सेल्फ टेस्ट ले रहे हो और वहाँ पर आपने एक एक्सपेक्टेशन रखा था कि इतने मार्क्स तो हम लाएंगे क्योंकि इतना तो प्रिपेयर हो चुका है, इतना तो ये चैप्टर्स तो कवर कर चुके हैं हम, ओके। और वहाँ पर भी आपको क्या दिखेगा, ऐसा दिख सकता है कि आप के जो मार्क्स हैं वो सही से नहीं आ रहे हैं, ठीक है, जितना आपने एक्सपेक्ट किया था उतना नहीं आ रहा है। तो वहां पर आप बहुत ज्यादा डिससेटिस्फैक्शन झेलोगे या फिर बहुत अचानक से डीमोटिवेटेड हो जाओगे, ठीक है, ऐसा हो सकता है। एंड जब ये होगा तो वहां पर क्या बेसिकली होने वाला है कि आप अचानक से इम्पल्सिव हो जाओगे, जो कि मैं बोल रही थी, इम्पल्सिव होके उस चीज को गिव अप करने के बारे में सोचोगे, या फिर आप ऐसे डिसीजन ले लोगे कि ठीक है चलो, हम अटेम्प्ट्स वेस्ट नहीं करते हैं, नेक्स्ट साल हम देंगे ही नहीं एग्जाम क्योंकि हम प्रिपेयर ही नहीं है। जस्ट बिकॉज वो मॉक टेस्ट में आपने सही मार्क्स नहीं लाया है, या फिर जस्ट बिकॉज आपने सेल्फ टेस्ट किया है और आपको प्रोग्रेस ठीक से नहीं दिखा, जितना आपको देखना था उतना नहीं दिखा बेसिकली, ठीक है। ऐसा नहीं है कि प्रोग्रेस हुआ ही नहीं, लेकिन आपको आपके एक्सपेक्टेशन के तौर पे वो नहीं होगा, तो आप ये इम्पल्सिव होकर ये डिसीजन ले सकते हो कि छोड़ो यार, कुछ और देखते हैं, या फिर वो अटेम्प्ट ही नहीं देते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे इम्पल्सिव होकर कुछ ऐसे डिसीजन ले सकते हो जो कि आपके लिए गलत साबित होने वाला है या फिर गलत हो जाएगा अगर ऐसे इम्पल्सिव होकर डिसीजन लेते हो तो, ठीक है। आई होप कि मैं समझा पाई हूँ। तो लास्ट जो 14 डेज हैं इनमें आउटर वर्ल्ड में या फिर 3D वर्ल्ड में आपको कुछ होता हुआ नहीं दिखेगा, या फिर ऐसा भी मैं बोल सकती हूँ कि रैदर आपको ऐसा लगेगा कि आप प्रोग्रेस तो कर ही नहीं रहे हो, रैदर आप पीछे जा रहे हो, ऐसा आपको लग सकता है, ऐसा आपको फील हो सकता है। लेकिन अगर मैं बिहाइंड द सीन की बात करूं गाइज, तो यहां पर आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड, टेम्परेंस का कार्ड, स्ट्रेंथ का कार्ड, हर्मिट का कार्ड, ठीक है। मतलब आप जो ढूंढ रहे हो वो रखा हुआ है आपके लिए, ठीक है। डिले हो रहा है बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको नहीं मिलेगा। व्हील ऑफ फॉर्चून इज ऑल्सो अ कार्ड ऑफ कर्मा, मतलब आपने अगर हार्डवर्क दिया है या फिर आप अगर हार्डवर्क दे रहे हो, प्रिपेयर कर रहे हो कहीं पर, बहुत हद तक जाकर आप किसी चीज को पाने के लिए मेहनत कर रहे हो शिद्दत से, ठीक है, तो वो आपको मिलकर रहेगा। इसके ऊपर डाउट फुल होने की जरूरत ही नहीं है, क्वेश्चन मार्क लगाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन गाइज लास्ट 14 डेज में आपको जस्ट बिकॉज अपर सरफेस में कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है, होता हुआ, या फिर जो प्रोग्रेस होना चाहिए वो प्रोग्रेस भी आपको फील नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सा डीमोटिवेटेड हो सकते हो। एंड डीमोटिवेटेड होने की वजह से क्या होगा कि आप गिव अप करने तक की बात सोच सकते हो, ठीक है।
चाहे आप कुछ भी, सिर्फ मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में नहीं बात कर रही हूँ, यहाँ पर मैंने कहा ही है कुछ चीज़ के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हो, कुछ पाने के लिए या फिर कुछ शुरू करने के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हो, ठीक है, कुछ हासिल करने के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हो जो कि अभी तक हासिल कर नहीं पाए हो। ओके तो आपको बोला जा रहा है कि लास्ट 14 डेज में आपको जस्ट बिकॉज अपर सरफेस में कुछ नहीं दिख रहा है, या फिर आपने एक स्टेज सेट किया है खुद के लिए और वो स्टेज आप रीच नहीं कर पा रहे हो, या फिर आप खुद को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, आप खुद को वो प्रोग्रेस नहीं दिखा पा रहे हो, इसका ये मतलब नहीं है कि बिहाइंड द सीन कुछ नहीं चल रहा है, ठीक है। सो आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, आपके जो एंजल्स हैं, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, मदर यूनिवर्स आपको बस इतना गाइडेंस देना चाहते हैं कि लास्ट 14 डेज में आपको बस इतना करना है, प्रोग्रेस चेक कर रहे हो फाइन, ठीक है, लेकिन जब आप सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं देख पा रहे हो तब भी आपको क्या करना है, हार्ड वर्क देते जाना है, विश्वास रखते जाना है, फेथ रखते जाना है, खुद को मोटिवेट करते जाना है एंड पेशेंस रखते जाना है। प्रे कर रहे हो, प्रेयर करते जाओ, ठीक है, सब कुछ प्लानिंग के हिसाब से ही चल रहा है। एंड मैं ये नहीं कहूंगी कि ये जो भी कुछ आप मांग रहे हो वो आपके लिए नहीं है, वो ही चीज आपको मिलने वाला है, ठीक है, डोंट वरी गाइज, वही चीज आपको मिलने वाला है। लेकिन ये 14 डेज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ अगर इम्पल्सिव होके आपने गिव अप कर दिया, या फिर किसी किसी के लिए मैं डिस्ट्रैक्टेड होते भी देख पा रही हूँ आपको, ठीक है, मतलब आप अंदर से जैसे ये फील कर चुके हो, या फिर फील आप करोगे कि ये तो वैसे भी नहीं मिलेगा, ऐसे भी नहीं मिलेगा, तो इतना सोच के कुछ फायदा नहीं है, इतना हार्डवर्क देके कुछ फायदा नहीं है, तो लाइफ के और जो एरियाज है उन पे फोकस करते हैं, ठीक है, वो गलत करोगे आप। ओके ना ही डिस्ट्रैक्टेड होना है, ना ही गिव अप करना है। ओके ये जो कार्ड है, दिस इज द कार्ड विच टॉक्स अबाउट एग्जॉशन पीरियड में आप आ चुके हो या फिर आने वाले हो, लेकिन एट द सेम टाइम डिवाइन आपको बोलना चाहते हैं कि यू आर वेरी क्लोज टू योर गोल, ठीक है, जिस के लिए आप इंतजार, इतना कुछ आपने किया है, इतना हार्डवर्क आपने किया है, अगर इम्पल्सिव होके आपने गिव अप कर दिया या फिर डिस्ट्रैक्टेड होके हार्डवर्क कम कर दिया, ठीक है, तो इतने साल से या फिर इतना जो आपने हार्डवर्क दिया है इस चीज़ को हासिल करने के लिए, ये आप खो दोगे, इतने सारे हार्डवर्क वेस्ट हो जाएगा। सो प्लीज़ मत करिएगा, ठीक है, जस्ट होल्ड ऑन। आपको बोला जा रहा है कि इट्स जस्ट अ टेम्पररी पॉज गाइज, ठीक है, सारी जिंदगी के लिए पॉज नहीं हो रहे हो आप, इट्स जस्ट अ टेम्पररी पॉज, ठीक है, इट्स जस्ट अ टेम्पररी डिले है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो चीज़ आपको मिलेगा ही नहीं। सो हार्डवर्क कम नहीं होना चाहिए, डिस्ट्रैक्शन नहीं आना चाहिए, ठीक है, डिमोटिवेटेड हो सकते हो, इम्पल्सिवनेस आ सकता है, आपको उसी चीज़ को कंट्रोल में रखना है, ठीक है, थोड़ा सा ब्रेक ले लो, वेकेशन में जाओ, ठीक है, दिसंबर भी है, ओके, थोड़ा सा वेकेशन कर लो, ओके, थोड़ा सा मेडिटेट कर लो, प्रेयर कंटिन्यू करो, मैनिफेस्टेशन कंटिन्यू करो, जो भी आप मांग रहे हो वो आपके लिए ही रखा हुआ है, जस्ट थोड़ा सा डिले है इसमें, ठीक है। लास्ट 14 डेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आप क्या डिसीजन लेते हो, आप कैसे एनर्जी को रखते हो, उस हिसाब से आगे की डेस्टिनी बनती जाएगी, ठीक है, रिमेंबर दैट गाइज। और आपको बताया गया है कि आपको कैसे मेंटेन करना है, गिव अप नहीं करना है, सब कुछ बिहाइंड द सीन चल रहा है, प्रोसेस में है सब कुछ, ठीक है, आपका जो हर एक हार्डवर्क का जो हिसाब है वो लगाया जा रहा है गाइज, कहीं पर भी कुछ भी कमी नहीं है, कहीं पर भी कुछ चूक नहीं रहा है गाइज, ठीक है, मदर यूनिवर्स है ये, ठीक है, ये सब कुछ हिसाब से लौटा देंगी आपको, ओके, बट लास्ट 14 डेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कमिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज, ठीक है। इस 14 डेज में आपके लिए जो इम्पोर्टेंट आ रहा है वो ये है कि आपकी एनर्जी, ठीक है, आपको बहुत अच्छे से अपनी एनर्जी को मेंटेन करनी है गाइज, आपको बहुत अच्छे से अपनी यू नो व्हाट टू से थॉट प्रोसेस को, ठीक है, या फिर कैसे आप खुद को मोटिवेट करते हो, कैसे इम्पल्सिवनेस को संभालते हो, ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है। लास्ट 14 डेज कैसे बीतेगा मैंने बता दिया गाइस, ठीक है, आप अभी इसीलिए हम प्रेडिक्शन करवाते हैं ताकि हम चेक में रख सकें। तो जब भी ये जो 14 डेज हैं, जब भी आपको डिमोटिवेशन फील होगा या फिर जब भी गिव अप करने का मन करेगा, याद रखना है कि आपको बोला गया है कि आप देख नहीं पा रहे हो, लेकिन प्रोसेस में है सब कुछ, बिहाइंड द सीन चल रहा है, आप ही के लिए चल रहा है ताकि आपको वो मिल सके। जस्ट बिकॉज आप ऊपर ऊपर से नहीं देख पा रहे हो, इसका ये मतलब नहीं है कि आप वो अचीव नहीं कर पाओगे या फिर वो चीज़ आपके लिए रखा नहीं हुआ है, ठीक है। आपको बस अभी
खुद को मोटिवेट करना है। डिससेटिस्फैक्शन से सेटिस्फैक्शन में कैसे लाया जा सकता है खुद को, वो देखो, ठीक है। थोड़ा सा ब्रेक लो, प्रे करो, मेडिटेट करो, डिस्ट्रैक्टेड नहीं होना है, कंटिन्यूअसली खुद को क्या करना है, खुद को यू सी हार्ड वर्क पुट करते जाना है, ठीक है। यहाँ पर ये जो कार्ड है टीचर अवेकन्स का कार्ड, ठीक है, ये कह रहा है डोंट लेट एनीथिंग स्टॉप यू गाइज, ठीक है। खुद की टीचर बनो। टीचर क्या करती है, ठीक है, टीचर राह दिखाती है कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ठीक है। तो आप खुद के लिए टीचर बन जाओ, ठीक है। ये जो टीचर है ये आपको बनने के लिए बोला जा रहा है। खुद को डीमोटिवेटेड ना होने दो, खुद को इम्पल्सिव ना होने दो, ठीक है। स्ट्रिक्ट टीचर बन जाओ, ठीक है। जहाँ पर डिस्ट्रैक्शन आ रहा है या फिर लैथर्जी आ रहा है वहाँ पर स्ट्रिक्ट बन जाओ कि नहीं, ये नहीं करना है, ठीक है। कंटिन्यू करना है, हार्ड वर्क कंटिन्यू करना है, ओके। ग्रेट गाइज। और एक कार्ड यहाँ से लेंगे, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं। मैजिक मैनिफेस्टिंग, आप जो भी मैनिफेस्ट करो, स्टे फोकस्ड गाइस, ठीक है। आपके ड्रीम्स, आपके विजन्स, आपके गोल्स रियलिटी में बदल रहा है, बदलने वाला है, बिहाइंड द सीन चल रहा है, मैं बार बार बोल रही हूँ, ठीक है। ऑलरेडी बन रहा है वो रियलिटी, इज जस्ट टाइम टेकिंग है, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बट आपको बोला जा रहा है कि आप कंटिन्यू करें, जो हासिल करने की कोशिश आप कर रहे हो उसको हासिल करने के लिए जो हार्डवर्क दे रहे हो, जो मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, जो प्रेयर कर रहे हो वो कंटिन्यू करें, जो रूटीन फॉलो कर रहे हो वो कंटिन्यू करें। कहीं पर भी कहीं पर भी कमी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। ना हार्डवर्क में, ना रूटीन फॉलो में, कहीं पर भी कमी नहीं आनी चाहिए, ओके गाइज। चलिए और भी देखते हैं क्या गाइडेंस आ रहा है आपके लिए। न्यू जो साल है गाइज वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। अंडरस्टैंड दैट, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, स्पेशली ये जो भी चीज़ आप हासिल करना चाहते हो उसको लेकर, ठीक है। कुछ तो ढूंढ रहे हो, कुछ तो आप हासिल करना चाहते हो। लिव एज अ फुल्ली कॉन्शियस बीइंग, ओके। आपको कॉन्शियस रहने के लिए बोला जा रहा है, मेडिटेट करें, ठीक है। आपको अवेयर रहना है कहाँ पर आप डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हो, कहाँ पर लैथर्जी आ रहा है, कहाँ पर आप इनकॉन्सिस्टेंट हो रहे हो, कहाँ पर डिमोटिवेटेड हो रहे हो। कॉन्शियस रहे ताकि आप टीचर बन के खुद को सही ट्रैक में रख सको, ओके। वन मोर कार्ड प्लीज। एक्ट विथ फॉर्टिट्यूड एंड कोऑपरेशन, आपको बोला जा रहा है कि स्ट्रेंथ रखें, ठीक है। अपने अंदर जो स्ट्रेंथ है वो रखें, अगर किसी की हेल्प की ज़रूरत है वो भी ले। कभी कभार क्या होता है कि हम इतना ज़्यादा डिमोटिवेटेड हो जाते हैं कि खुद को मोटिवेट कर नहीं पाते हैं। तो अगर आपको किसी से बात करना है, ठीक है, जो ट्रस्टवर्दी है, जो आपको सही से मोटिवेट कर सकता है, हो सकता है ये पार्टनर हो या फिर आपके लवर हो या फिर आपके स्पाउस हो या फिर आपके घर वाले हो, ठीक है। बात करें, ओके, बात करें, उनसे हेल्प लें, ओके। या फिर आप अगर कोऑपरेटिवली किसी के साथ काम करना चाहते हो जिसके थ्रू थोड़ा सा आपका जो हार्डवर्क है वो कम हो सके, या फिर ऐसा भी मैं बोल सकती हूँ कि आपको हेल्प मिल सके उनसे, ठीक है, तो ज़रूर लें, ठीक है। जो भी करना है वो करें खुद को ट्रैक में रखने के लिए, गिव अप नहीं करना है, बस इतना कहा जा रहा है, ओके। गिव अप का वक्त अभी नहीं है गाइस, ठीक है। और लास्टली यहां से देखते हैं विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, ग्रेट, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपके लिए बहुत ही एक अच्छा कुछ मिलने वाला है आपको, या फिर कोई अच्छी न्यूज़ आपको मिलने वाली है, ठीक है। रिलेटेड टू दिस, रिलेटेड टू वॉट एवर यू आर ड्रीमिंग, वॉट एवर यू आर विशिंग फॉर। नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में हो सकता है कोई एग्जाम हो आपका जो आप बहुत हाई चांसेस हैं कि आप क्रैक कर सको। सो जस्ट बिकॉज लास्ट 14 डेज में काफ़ी डिमोटिवेटेड आप फील करोगे, प्लीज़ गिव अप नहीं करना है, बिकॉज यू आर वेरी क्लोज, मैंने कहा ऑलरेडी, एंड विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स वो मिल सकता है आपको, ओके गाइज। इट्स अप टू यू, सी यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इट्स अप टू यू गाइज, ठीक है। तो आप लास्ट 14 डेज में कैसे अपनी एनर्जी को बैलेंस करोगे, कैसे मेंटेन करोगे, डिपेंड करता है उसके ऊपर कि आपको आगे चल के क्या मिलेगा, ओके। सो इट्स अप टू यू। एंड बॉटम ऑफ द डेक है मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर,
तो मैंने कहा ऑलरेडी कि मेडिटेशन करना है बीच बीच में, थोड़ा सा खुद की एनर्जी को बैलेंस रखने के लिए, खुद को शांत रखने के लिए, ठीक है, खुद को पेशेंट एनर्जी में रखने के लिए, ठीक है, क्योंकि पेशेंस मेंटेन करना है आपको। ओके, बट दैट्स ऑल गाइज। आई होप कि ये रीडिंग जो है ये आपको कहीं ना कहीं जाकर हेल्प करेगी, क्योंकि लास्ट 14 डेज में जब भी आप डिमोटिवेटेड फील करोगे, ये रीडिंग फिर से आकर सुन सकते हो, या फिर ये रीडिंग सेव करके रख सकते हो, ताकि आप खुद को मोटिवेट कर सको, बार बार ये खुद को सुना के कि बहुत क्लोज आ गए हो आप अपने गोल्स की। ओके, सो नॉट राइट नाउ, ठीक है, गिव अप करने की एनर्जी या फिर सोच तो अभी बिल्कुल नहीं लाना है। ओके गाइज, सो अगर अच्छी लगी है ये रीडिंग तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब सही सलामत होंगे। तो गाइज, एज आई हैव ऑलरेडी मैंशन कि आज का रीडिंग मैं कैसे करूँगी, मैं करूँगी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, ठीक है। तो आपका डेट ऑफ बर्थ अगर ग्रुप नंबर 2 में आ रहा हो, दैट इज 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 27, 29 या फिर 31, तो येस, दिस इज गोइंग टू बी योर रीडिंग। और यहाँ पर मैं क्या देखूंगी आपके लिए कि ये जो लास्ट 14 डेज हैं, इस साल का जो टाइम है लास्ट, ठीक है, लास्ट 14 डेज, और इसके बाद ही न्यू ईयर गाइज। ओ माय गॉड, मैं भी एक्साइटेड हूँ, आई होप कि आप भी एक्साइटेड हो न्यू साल को वेलकम करने के लिए। एनीवे, तो इन लास्ट 14 डेज में क्या कुछ होने वाला है आपके साथ, क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ आप देखने वाले हो, एंड उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि आपके लिए अलग से क्या कुछ गाइडेंस आ रहा है, क्या गाइडेंस दिए जा रहे हैं फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड्स, फ्रॉम योर एंसेस्टर्स, योर एंजल्स, फ्रॉम मदर यूनिवर्स, ठीक है। तो लेट्स सी, लास्ट 14 डेज के ऊपर रीडिंग शुरू करते हैं आप लोगों के लिए। देखते हैं क्या आ रहा है लास्ट 14 डेज के लिए। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है गाइस, ठीक है, देखते हैं और क्या है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, प्लीज गाइड कर दे डिवाइन फॉर माई ग्रुप नंबर 2 व्यूअर्स, थैंक यू। ओके, ओ माय गॉड, मुझे अभी जब मैंने कहा कार्ड शफल करते वक्त कि प्लीज़ गाइड कर दे, मैं आंखें मेरी क्लोज थी, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि 8 ऑफ पेंटिकल्स आने वाला है क्या। ग्रेट। बहुत गाइस, आप लोग हार्ड वर्क कर रहे हो, ओके, आप लोग मेहनत कर रहे हो, और वो भी अभी तक मुझे करियर दिख रहा है, ठीक है। करियर के लिए आप लोग मेहनत कर रहे हो, या फिर मेहनत से रिसेंटली किसी किसी के लिए रेजोनेट कर सकता है, किसी किसी के लिए कि कहीं पर पहुंचे हो, ठीक है। कंप्लीट डेस्टिनेशन तो नहीं कहूँगी, एक डेस्टिनेशन में रीच करने के लिए बहुत सारे स्टेयर्स होते हैं, है ना, तो बहुत आगे तक आ चुके हो, आपको भी ये पता है, कुछ कुछ हासिल किया है, ठीक है। कंप्लीट डेस्टिनेशन तो नहीं कहूँगी मैं, ठीक है। जो सक्सेस के लिए आप मेहनत कर रहे हो, जो सक्सेस आप ड्रीम करते हो, वो सक्सेस तो अभी तक नहीं मिला है, लेकिन उस सक्सेस को पाने के लिए जो स्टेयर्स है, वो ऑलरेडी बहुत सारे स्टेयर्स आपने क्लाइंब किए हैं, आप आगे आए हो, और भी आगे जाना है ऑफकोर्स, लेकिन आपको पता है कि आप आगे आए हो, ओके। ये एनर्जी मैं देख पा रही हूँ आपके लिए। कोई स्टूडेंट्स हो सकते हैं जो रिसेंटली कोई स्किल्स मास्टर किया है इन्होंने, या फिर कोई कोर्स कंप्लीट किया है, ठीक है, या फिर कोई रिसर्च स्कॉलर हो सकते हैं जिसके बुक्स या फिर रिसर्च पेपर, बहुत सारे रिसर्च पेपर सिलेक्टेड हो गए हैं, ठीक है, ऐसा कुछ तो अचीव किया है आप लोगों ने, ठीक है। अभी देखिए, ये बहुत सब्जेक्टिव है, ठीक है। मैं जब बोलती हूँ ना कि कुछ अचीव किया है आप लोगों ने, तो ये बहुत सब्जेक्टिव हो जाता है ये, क्योंकि कभी कभार मैंने सुना है, मैं पर्सनली किसी किसी क्लाइंट को जैसे बोलती हूँ कि आपने कुछ तो अचीव किया है,
तो वो बोलते हैं कि नहीं मैम, हमने तो आज तक कुछ भी अचीव नहीं किया है, ठीक है। तो मैं जब उनको बोलती हूँ कि अच्छा ऐसी बात है तो सुनाइए, आपकी लाइफ स्टोरी सुनाइए, तो वो जब सुनाते हैं और जब मैं ऐसे पॉइंट आउट कर देती हूँ कि अच्छा तो ये आपको लगता है ये पर्टिकुलर चीज़ अचीवमेंट नहीं है, तो तब वो बोलते हैं कि हाँ मतलब है, लेकिन उतना ये क्या अचीवमेंट है। तो दिस इज़ व्हाट इज़ नोन एज अनग्रेटफुल एटीट्यूड, जो कि मुझे लगता है कि हम लोगों में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोगों को अगर ऐसा लगता है खुद के लिए कि हमने अचीव कुछ क्या किया है, क्या ही अचीव किया है आज तक, ठीक है, तो बैठकर सोचो, आपको मिल जाएगा कि क्या कुछ छोटा हो सकता है लेकिन कुछ ना कुछ तो ज़रूर अचीव किया है। ओके। कुछ रिसेंटली किसी के जॉब लगी हैं दूर कहीं से, ठीक है, तो आप लोग हो सकता है प्रिपेयर कर रहे हो ऑलरेडी कि ज्वाइनिंग करनी है, ओके, एंड पैकिंग वगैरह कर रहे हो। ऐसे भी मैं एनर्जीज देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए, बहुतों के लिए, क्योंकि दूर जाना है। यस, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि मैंने बताया कुछ ना कुछ तो अचीव ज़रूर किया है। ब्यूटिफुल, एस ऑफ कप्स, ओके, जजमेंट, ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे एक कार्ड डिवाइन, क्वीन ऑफ कप्स, ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे एक कार्ड, ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो क्या होने वाला है, क्या कुछ होने वाला है वो तो मैं बताऊंगी, लेकिन उससे पहले एक गाइडेंस, छोटा सा जो गाइडेंस आ रहा है उससे शुरू करते हैं रीडिंग, कि नेगेटिविटी, डर, क्या चल रहा है मेरे लाइफ में, सब कुछ सही चल रहा है या नहीं, हम सही कर रहे हैं या नहीं, एट ऑल हम डेस्टिनेशन में रीच करेंगे या नहीं, ये सब कुछ बेसिकली आपके दिमाग में होगा, ओके। बाहर की एनर्जी बहुत प्रिटी है, तो दिमाग को शांत कर पाओगे तो बाहर की जो प्रिटीनेस है, जो आप बेसिकली डिवाइन आपको जो ब्लेसिंग्स दे रहे हैं वो आप एंजॉय भी कर पाओगे, एंड वो आप रिकॉग्नाइज भी कर पाओगे। लेकिन अगर दिमाग को शांत कर पाए आप तो ही, अगर नहीं कर पाए तो दिमाग ये ओवर थिंकिंग की वजह से बाहर की जो ब्लेसिंग्स है वो भी आप देख नहीं पाओगे, जो कि मैं बोल रही थी, ठीक है, कि अनग्रेटफुल एटीट्यूड होना, उसमें आ जाओगे आप, ओके। तो थोड़ा सा दिमाग को शांत करना है, एंड ओवर थिंकिंग को शांत करनी है गाइस, ठीक है। आप बेसिकली मैं कहूँ, अगर सिंपल एक सेंटेंस में कहूँ, लास्ट 14 डेज में क्या होने वाला है, लास्ट 14 डेज में यू आर बेसिकली क्रिएटिंग योर फ्यूचर, ठीक है, मैं ऐसे कहूँगी। ये जो लास्ट 14 डेज है, इसमें आप नए साल की जो डेस्टिनी है वो आप क्रिएट कर रहे हो अपने हाथों से, ओके। तो ये जो लास्ट 14 डेज है, इनमें आप खुद की एनर्जी कैसे रखोगे, काम कैसे करोगे, लोगों से कैसे बात करोगे, प्लानिंग कैसे करोगे, ठीक है, उसके ऊपर न्यू जो साल है वो कंप्लीटली डिपेंड करेगा, ओके। अगर लैथर्जिक फील किया आपने, या फिर ओवर थिंकिंग में ही टाइम वेस्ट कर दिया, ठीक है, नेगेटिव थिंकिंग कर लिया, या फिर वर्स्ट के सिनेरियोस सोच लिया, या फिर ये जो कंफ्यूजन है, या फिर जो डर है, एंग्जाइटी है कि मेरे लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है, शायद मैं गलत हूँ, शायद मैं गलत राह पे चल रही हूँ, ठीक है, या फिर सैबोटैजिंग एनर्जी में अगर आप आ गए जस्ट बिकॉज ओवर थिंकिंग की वजह से, यू सी, क्योंकि यहाँ पर मैं पर्सनल लाइफ भी किसी किसी के लिए मैं देख पा रही हूँ, ठीक है, बहुत कुछ सही है, ओके। आपके पार्टनर जो हैं, आपके फैमिली मेंबर्स जो हैं वो भी आपके लिए कर रहे हैं, फ्रेंड्स भी आपके लिए कर रहे हैं, आई एम सॉरी, कर रहे हैं, आपके पार्टनर भी आपके लिए कर रहे हैं, लेकिन दिमाग में ऐसा हो सकता है कि मेरी लाइफ में कुछ कमी है, जैसे कि कुछ नहीं हो रहा है, जैसे कि कुछ मिसिंग है, जैसे कि ये जो पर्सन है ये मुझे पहले की तरह प्यार नहीं करते हैं। ये सब सोचने की वजह से अगर लड़ाई कर लिया आपने, या फिर अगर आपने नेगेटिव, ऑफ कोर्स नेगेटिव सोचोगे तो बिहेवियर में भी वो रिफ्लेक्टेड हो जाएगा, राइट। तो सैबोटैज कर दोगे, नए साल में आपको वैसा ही मिलेगा जैसा आप लास्ट 14 डेज में एनर्जी मेंटेन करोगे। सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है गाइस,
ओके, सो लास्ट 14 डेज यहाँ पर जो 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, दिस कार्ड इज बेसिकली टॉक्स अबाउट फ्यूचर, ठीक है, बेसिकली टॉक्स अबाउट प्लानिंग, नेक्स्ट स्टेज में जाना। तो लास्ट 14 डेज में नेक्स्ट स्टेज क्या होने वाला है, नेक्स्ट साइकिल क्या होने वाला है, ये आप तय करोगे। ओके, भगवान की ब्लेसिंग्स ऑलरेडी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ गाइज, ठीक है, जितना ब्लेसिंग आपने एक्सपेक्ट किया था उससे कहीं ज्यादा ही आपको मिल गया है या फिर मिल रहा है। नेगेटिव सोच के, ठीक है, हार्डवर्क कम करके या फिर डिस्ट्रैक्टेड होकर, लैथर्जिक फील करके, ओके, ये जो ब्लेसिंग है इसको हाथ से जाने मत दो गाइज, क्योंकि ये जो भी ब्लेसिंग आपको मिला है ये आपके हार्डवर्क की वजह से ही मिला है और इसको कोई नहीं छीन सकता है आपसे, कोई भी नहीं स्टैच कर सकता है आपसे सिवाय आपके खुद के, ठीक है। मतलब आपके अगर हार्डवर्क कम हो गया, आपके अगर ओवर थिंकिंग बढ़ गया और आपने ही सैबोटेज कर लिया तो ही ये चीज आपसे दूर जा सकता है। बाकी ये जो ब्लेसिंग आया है या फिर आ रहा है और भी, ये आपसे कोई नहीं छीन सकता है गाइज, ठीक है, ये समझ जाओ पहले। ओके, तो लास्ट 14 डेज में मैं ये देख पा रही हूँ कि जो कि एक एक करके मैं बताती हूँ, जो कि ऑलरेडी मैंने देखा, फील किया कि कुछ आपने अचीव किया है, ठीक है, कुछ तो रिसेंटली आपने अचीव किया है। हो सकता है कि जो कि मैंने बताया डेस्टिनेशन तक नहीं गए हो आप, ठीक है, लेकिन डेस्टिनेशन तक जाने के लिए जो रास्ते हैं वो ऑलरेडी आपने कवर कर लिया, वो जर्नी ऑलरेडी आपने कवर कर लिया और उस जर्नी में छोटे मोटे बहुत कुछ आपने अचीव किया है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देकर मैं बताना चाहती हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कोई है जो एक बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं या फिर ऑलरेडी बिजनेस शुरू किया है आपने, ठीक है, खुद का कुछ जिसमें काफी ज्यादा पैशनेट हो जिसके लिए, और आपको वो बिजनेस एक अलग ही मोड़ तक लेके जाना है, बहुत सक्सेस नेम फेम कमाना है, ठीक है। तो रिसेंटली क्या हुआ है, बेसिकली आपको बहुत सारे क्लाइंट्स मिले हैं और दूर दूर से मिले हैं, ठीक है, किसी किसी के लिए तो इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी मुझे दिख रहे हैं। ओके, तो कंप्लीट आपका बिजनेस उस मुकाम तक तो नहीं पहुंचा है लेकिन आपने कुछ अचीव किया है, जैसे कि क्लाइंट्स आपको मिले हैं, दूर दूर से क्लाइंट्स आपको मिले हैं, ठीक है, जहां तक शायद आपने इमेजिन भी नहीं किया था कि वैसे यूएस से क्लाइंट आपको अचानक से कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ऐसी एनर्जीज मैं फील कर पा रही हूँ। ओके, तो ये जो भी चीजें आपको मिली हैं इसके लिए ग्रेटिट्यूड फील करें एंड ये लास्ट 14 डेज वुड बी योर डेज गाइज, जहां पर आपको दिखाना है कि आप और कितना मेहनत कर सकते हो, ठीक है। आपको मिला है कुछ, उसके ऊपर ग्रेटिट्यूड फील करो एंड और ज्यादा मेहनत करो, ठीक है, और ज्यादा मेहनत करो, क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे है जजमेंट का कार्ड, विच मीन्स व्हाट गाइज, विच मीन्स कि डिवाइन आपको, यहाँ पर एंजल है, एंजल्स आपको ब्लेस कर रहे हैं, आप मांग रहे हो, एंजल्स आकर ब्लेस कर रहे हैं, लेकिन ये 14 डेज में जजमेंट में भी आप रहोगे। डिवाइन आपके हार्डवर्क को जज करते रहेंगे, डिवाइन आपके थिंकिंग प्रोसेस को जज करते रहेंगे, ठीक है, कि कैसे आप कितना हार्डवर्क दे रहे हो, कितना और आप पॉजिटिव फील कर पा रहे हो, कितना ग्रेटिट्यूड आप फील कर पा रहे हो, आपके हर एक मूवमेंट, हर एक बिहेवियर, हर एक सोच, किसके बारे में कैसे सोच रहे हो, हर एक चीज को, ठीक है, हर एक चीज को डिवाइन जज कर रहे हैं। क्यों जज कर रहे हैं? ताकि न्यू साल में आपको उस हिसाब से दे सके, उस हिसाब से आपको मिल सके। कर्मा इज प्लेइंग अ ग्रेट रोल इन दिस 14 डेज गाइज, ठीक है, समझ जाओ, कर्मा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है यहाँ पर लास्ट 14 डेज में, जहां पर सिर्फ और सिर्फ देखा जा रहा है आप कितना काम कर रहे हो, ठीक है। अगर मैं अभी के लिए कहूँ जितना काम आपने किया है उसके हिसाब से क्या डेस्टिनी बन रहा है, न्यू साल में क्या कुछ बन रहा है, तो मैं देख पा रही हूँ काफी ज्यादा पैसे एंड काफी ज्यादा फाइनेंशियल फ्लो आ रहा है, ठीक है, काफी ज्यादा जीत हासिल हो रही है आपको आपके लाइफ में। ओके, अगर ये मेहनत आप अपने पर्सनल लाइफ में भी कर रहे हो, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हो, या फिर फॉर एग्जांपल आप फैमिली को मनाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, आपके रिलेशनशिप में ताकि फैमिली मान जाए, ठीक है, या फिर शादी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो खुद को, शादी के लिए रिश्ते ढूंढ रहे हो, जो भी हैं, ओके, वो सब कुछ बन रहा है, वो सब कुछ आपके जो भाग में लिखा जा रहा है,
ओके क्योंकि आपने उतना हार्डवर्क दिया है, उतना एनर्जी आप दे रहे हो। लेकिन लास्ट 14 डेज में अगर नेगेटिव सोच की वजह से आपने ये सब कुछ सैबोटेज कर दिया, ठीक है, ये कंफ्यूज्ड एनर्जी में आ गए कि क्या हम सही कर रहे हैं, लोगों को देख के कभी कभार ऐसा भी फील हो सकता है, किसी किसी के लिए ही सही लेकिन मुझे फील हो रहा है, इसका मतलब ये रेजोनेट जरूर करेगा, ठीक है, कि आप कंपेयर कर रहे हो किसी के साथ और आप कंपेयर करके ये डिसीजन ले रहे हो कि ठीक है चलो इस बात को छोड़ के कुछ और करते हैं, क्योंकि हाँ यहाँ पर कुछ ना कुछ तो अचीव किया है लेकिन जहाँ जितना अचीव करना था उतना अभी तक अचीव नहीं किया है हमने, तो कुछ और देखते हैं, कुछ और सोचते हैं, ठीक है। दूसरों को देखकर अगर कंफ्यूज्ड हो गए तो इतना अच्छा कुछ जो ब्लेसिंग्स रखा हुआ है वो सब कुछ आप खुद ठुकरा के आ जाओगे वापस, समझ रहे हो ना। तो दीज 14 डेज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज, ठीक है। इन 14 डेज में किसी किसी के लिए मैं देख पा रही हूँ कि ऑलरेडी कुछ हासिल हो सकता है, कुछ हाथ लग सकता है, दो बहुत छोटा कुछ हो सकता है वो, लेकिन आप कैसे चीज़ों को देख रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वो अचीवमेंट छोटा लगे तो आप अनग्रेटफुल हो रहे हो, अगर वो अचीवमेंट छोटा ही है लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगे कि ओ माई गॉड डिवाइन ने दिया तो है, एटलीस्ट कुछ तो दिया है, इसका मतलब डिवाइन का एक साइन है कि हम सही ट्रैक में हैं, हम सही आगे बढ़ रहे हैं सही से, ओके। ये होता है अबांडेंट कॉन्शियसनेस, ये होता है इसे ग्रेटफुल एनर्जी, ठीक है, ओके। तो मैं देख पा रही हूँ आप लोगों को कि कुछ अचीव कर रहे हो लास्ट 14 डेज में, कुछ छोटा ही सही लेकिन कुछ अचीव कर रहे हो। यहाँ पर अगर आपका काम सोशल मीडिया रिलेटेड है, ठीक है, तो फॉलोअर्स इंक्रीज हो रहे हैं, सब्सक्राइबर्स इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, आपको लोग प्यार कर रहे हैं, फाइन। तो स्टेप आगे बढ़ रहे बेसिकली, ठीक है, टूवर्ड्स वॉट एवर यू वॉन्ट टू अचीव, ओके, टूवर्ड्स द डेस्टिनेशन, जो प्लानिंग आपने बना के रखा है खुद के लिए, जो फ्यूचर आपने देख के रखा है खुद के लिए, उसकी तरफ आप 2 और स्टेप ले रहे हो लास्ट 14 डेज में, ठीक है। ये तो हो ही रहा है, ओके। एट द सेम टाइम क्या हो रहा है कि आपको बोला जा रहा है दिस इज द टाइम जहां पर आपको हार्डवर्क कंप्लीटली देना है। जितना हार्डवर्क दोगे उतना ज़्यादा आपको न्यू साल में मिल के रहेगा, क्योंकि जज्ड हो रहा है आपका कर्म, आपके हार्डवर्क, ठीक है, आपका सोच, आप लाइफ को कैसे देख रहे हो, कैसे कितना पॉजिटिव सोच रहे हो, कैसे सैबोटेजिंग एनर्जी में रह रहे हो, ठीक है, सब कुछ जज किया जाएगा, ओके। आप जो मांग रहे हो वो रखा हुआ है आपके लिए, जस्ट पेशेंस रखें, ठीक है। छोटा मोटा कुछ जो भी मिल रहा है या फिर जो भी मिला है अब तक, ओके, वो बेसिकली साइन है फ्रॉम डिवाइन कि आप सही ट्रैक में हो, जीत आपकी ही होने वाली है, जिसके लिए भी आप काम कर रहे हो, ठीक है, जिसके लिए भी आप मेहनत कर रहे हो, जीत आप ही की होने वाली है गाइज, ओके। लास्ट 14 डेज में आप फ्यूचर क्रिएट कर रहे हो, लास्ट 14 डेज में कैसे आप सोच रहे हो, कैसे आप कर रहे हो, उस हिसाब से बेसिकली आपका जो न्यू साल है उसमें आपकी डेस्टिनी लिखा जा रहा है, ओके। आपको जो कि मैंने बताया, किसी किसी के लिए कोई न्यू जॉब मिला है, हो सकता है दूर से हो सकता है, तो आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो, ओके। प्रिपेयर करो, पॉजिटिव सोचो, कोई एंजाइटी फील करने की जरूरत नहीं है, ये आपका ही कर्म का फल, ब्लेसिंग आपको मिला है, सब कुछ बेहतर रहेगा। न्यू साल में न्यू जगह पर आप शिफ्ट कर रहे हो, ठीक है, न्यू जॉब ज्वाइन कर रहे हो, उसमें भी काफी ज्यादा मेहनत आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। सो बी प्रिपेयर्ड, ठीक है, खुद को प्रिपेयर करें कि हाँ आई एम रेडी, ठीक है। सो गाइज यू सी आपके लिए एक एफर्मेशन आ रहा है, ठीक है, आई एम रेडी फॉर द ब्लेसिंग्स एज वेल एज द न्यू चैलेंजेस दैट आर कमिंग विद द ब्लेसिंग्स, ठीक है। ये जो अफर्मेशन है ये आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो टू क्लेम दिस रीडिंग, एंड आप अपने लाइफ में भी ये बार बार बोल सकते हो, ठीक है, कि आप रेडी हो ब्लेसिंग के लिए। एंड एट द सेम टाइम आपको पता है कि कुछ मिलने के साथ साथ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी अलग से मिलता है, ओके, राइट। आपको कुछ हासिल हो रहा है, उसके साथ साथ न्यू चैलेंजेस को भी आपको फेस करना है, सो बी रेडी फॉर दैट, ठीक है। अगर सपोज कोई न्यू जॉब ऑफर आपको मिल रहा है जिसके लिए आपको अपनी काफी मेहनत किया है, ऑफ कोर्स उस न्यू जॉब के साथ साथ न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज, न्यू तरीके से न्यू चैलेंजेस मिलेंगे, आपको न्यू हार्ड वर्क देना पड़ेगा, और ज्यादा हार्ड वर्क देना पड़ेगा, जाहिर सी बात है, राइट। अगर आपने सोशल मीडिया में कुछ अचीव किया, ठीक है, सब्सक्राइबर्स बोलो, फॉलोअर्स बोलो, तो ऑफकोर्स वहां से उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपके ऊपर आ जाता है, ठीक है, कि आप उनको कैसे हेल्प कर रहे हो, आप उनको कैसे मोटिवेट कर रहे हो, कैसे आपका काम आप आगे बढ़ा रहे हो, ठीक है। चाहे ये बात पर्सनल लाइफ को लेकर भी है, ठीक है, सपोज आप कंसीव कर रहे हो, ठीक है, न्यू साल में,
ओके तो उसके साथ साथ न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आ रहे हैं ऑफ कोर्स, राइट। तो लास्ट 14 डेज में बेसिकली क्या हो रहा है कि कुछ छोटा मोटा कुछ आप अचीव कर सकते हो, ठीक है। कुछ छोटा मोटा कुछ हो सकता है कि आप गुड न्यूज़ मिल रहा है आपको कि आप कंसीव कर रहे हो, ओके, छोटा मोटा कुछ मिल सकता है। लेकिन साथ साथ ज़्यादातर मैं ये फील कर रही हूँ कि न्यू साल कैसा रहेगा, ठीक है, कितना कुछ मिलेगा वो लास्ट 14 डेज में डिपेंड करेगा। क्यों? क्योंकि लास्ट 14 डेज आपको मेहनत करते जाना है, बहुत बहुत ज़्यादा प्लानिंग करते जाना है, ठीक है। लास्ट 14 डेज में जितना मेहनत करोगे उतना ज़्यादा आप अपने डेस्टिनी को पॉजिटिवली लिख पाओगे, ठीक है। आप क्रिएट करो अपने डेस्टिनी को, ठीक है। तो जो भी हासिल करना चाहते हो, चाहे ये पर्सनल लाइफ लेकर हो, प्रोफेशनल लाइफ लेकर हो, आपको कंटिन्यूसली खुद के साइड से जितना एफर्ट देना है, जितना मेहनत देना है, जितना पॉजिटिव सोच रखना है, ठीक है, वो करते जाना है लास्ट 14 डेज में। फाइन, लास्ट 14 डेज आपको पावर दिए जा रहे हैं डिवाइन से कि चलो दिखा दो आप क्या कुछ कर सकते हो इस चीज को हासिल करने के लिए, ठीक है। तो आप कर लो, बाकी ऑलरेडी लिखे जा रहे हैं, ठीक है, बहुत क्लोज हो आप, और आगे भी लिखा जाएगा, ठीक है, जज्ड हो रहा है सब कुछ। फाइन, बिल्कुल भी आपके लिए गाइडेंस क्या आ रहा है मैं ये कह दूं, इस एनर्जी में नहीं आना है, ठीक है। कंफ्यूज्ड होना, लोगों को देखकर कंपेयर करना, ठीक है, या फिर क्रॉस रोड्स में डरना, एंग्जाइटी फील करना कि शायद हम कर नहीं पाएंगे या फिर शायद कुछ गलत हो जाएगा, इतना तो मिल रहा है, आगे भी रहेगा ना, या फिर कुछ कमी आ रही है, सब कुछ बेहतर है लेकिन फिर भी लग रहा है कि कुछ कमी आ रहा है, मिल रहा है फिर भी अनग्रेटफुल हो रहे हो, ठीक है। तो सैबोटैजिंग एनर्जी को नहीं फीड करना है ताकि वो डोमिनेट ना करे आपको, ठीक है। ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करना है, नेगेटिव थिंकिंग को कंट्रोल करना है, ओके। आपके आगे एक ब्यूटीफुल जर्नी है गाइस, ठीक है, बहुत कुछ रखा हुआ है, ओके। लेकिन ये अगर आप दिमाग में सोचोगे कि अरे क्या रखा हुआ है यार, कुछ भी तो नहीं मिल रहा है, कुछ भी तो नहीं दिख रहा है, ठीक है, लाइफ में इतना ब्लेसिंग्स मिलने के बाद भी अगर अनग्रेटफुल हो गए तो गलत हो जाएगा फिर सब कुछ, ठीक है। तो लास्ट 14 डेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस, ठीक है। मैंने कह दिया, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ आप लोगों के लिए, कुछ छोटा मोटा कुछ हासिल हो सकता है लास्ट 14 डेज में, ठीक है। नेक्स्ट, हार्ड वर्क का टाइम रहेगा लास्ट 14 डेज। जितना हार्ड वर्क करोगे, जितना कर्म करोगे, जितना ज़्यादा आप जिस चीज़ को क्रिएट करना चाहते हो या फिर जो भी हासिल करना चाहते हो लाइफ में, जो भी डेस्टिनेशन आप पहुंचना चाहते हो, वहां तक पहुंचने के लिए कितना हार्ड वर्क और देना है वो देखो और दो लास्ट 14 डेज में, ठीक है। हार्ड वर्क दो, एफर्ट्स दो, एनर्जी, जो एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी जितना देना है वो दो, क्योंकि आप जज्ड हो रहे हो लास्ट 14 डेज में, आपका कर्म जज्ड हो रहा है, ठीक है। उस हिसाब से न्यू साल लिखा जाएगा, ओके। लास्ट 14 डेज वुड बी प्लानिंग डेज फॉर यू गाइस, ठीक है। ठीक से प्लान करो, फ्यूचर प्लान करो, ओके। लॉन्ग टर्म सोच के प्लान करो, 5 साल तक सोच के प्लान करो, ओके। 3 साल तक सोच के प्लान करो, लॉन्ग टर्म सोच के प्लान करो। लॉन्ग टर्म सोच के प्लान करके इन्वेस्टमेंट करो, या फिर सिर्फ मैं पैसे इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रही हूँ, हार्ड वर्क इन्वेस्ट करो, ठीक है। लॉन्ग टर्म सोच के आप काम करो, या फिर लॉन्ग टर्म सोच के आप कदम लो, ठीक है। लास्ट 14 डेज में ये आ रहा है, ओके। लास्ट 14 डेज में जितना हार्ड वर्क करोगे, जैसे पॉजिटिव सोचोगे, वैसे ही न्यू साल लिखा जाएगा, ओके। आई होप कि मैं समझा पाई हूँ गाइज, ठीक है। तो चलिए और भी देखते हैं। काम करो, पेशेंस रखो, काम करो, पेशेंस रखो, शांति रखो, ठीक है। सब कुछ आपके लिए है, ऑलरेडी मिला भी है आपको बहुत ब्लेसिंग्स, चाहे सटल हो वो ब्लेसिंग, लेकिन मिला है। सो रिकॉग्नाइज करो उन ब्लेसिंग्स को, ग्रेटफुल रहें, एंड न्यू साल में बहुत कुछ रखा हुआ है। तो न्यू साल में ताकि वो जो ब्लेसिंग्स है वो रखा हुआ है, जो भी ब्लेसिंग्स रखा हुआ है वो ताकि आपको मिले, तो इसके लिए लास्ट 14 डेज में काफ़ी हद तक आपको मेहनत करना है, ठीक है। डिवाइन को दिखाना है कि यू आर डिजर्विंग, यू आर अ डिजर्विंग कैंडिडेट, ओके। चलिए, चूज पीस गाइस, ठीक है, चूज पीस। शांति रखना है खुद में, जो कि मैंने बताया, दिमाग में बहुत कुछ चल सकता है, ओके। आपको गाइडेंस दिया जा रहा है कि चूज लव एंड चूज पीस, ठीक है। खुद को प्यार दे, जो भी हार्ड वर्क लास्ट 14 डेज में आपको देना पड़ रहा है उसमें भी प्यार दे, ठीक है, ओके। प्यार से करना है आपको, ना कि करना पड़ रहा है इसीलिए हम कर रहे हैं, ठीक है। प्यार से करना है, एंड शांति रखें मन में, ठीक है। मन की शांति बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज आप लोगों के लिए। मन को शांत करना है, मन को शांत रखोगे तो ही यूनिवर्स के साथ कम्युनिकेट कर पाओगे गाइज इजीली,
डिवाइन हीलिंग। ओके आपको हील करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। हीलिंग पे भी फोकस करें, ओके ये भी गाइडेंस आ रहा है। ये तो करना ही है, बाकी खुद पे भी काम करनी है, ठीक है। हीलिंग करनी है, ओके अगर ऑलरेडी हीलिंग फील्ड में हो तो लोगों को हील करो, ओके लेथर्जिक फील मत करो, ठीक है। जितना हील करोगे उतना ज्यादा लेथर्जिक या फिर लेजी फीलिंग से बाहर आ पाओगे, पीस रख पाओगे खुद में, ठीक है। उसके लिए मेडिटेशन करने की जरूरत है, इनर वर्क करने की जरूरत है, ओके तो हील करो खुद को, ठीक है। एंड हार्ट चक्रा को भी हील करो, ठीक है। इट इज कमिंग इम्पॉर्टेंट, फाइन। यहां पर भी आ रहा है गाइज, आपके लाइफ में हीलिंग एंड हार्मनी आ रहा है, ओके चलिए गाइडेंस यही दिए जा रहे हैं आपको। हेल्थ के ऊपर फोकस करें, ठीक है। हेल्थ को बिल्कुल भी डिप्रायोरिटाइज ना करें। अगर छोटा सा भी सिम्टम आपको दिख जाए हेल्थ को लेकर, ठीक है उसको लेकर भी आपको डॉक्टर के पास जाना है, ट्रीटमेंट करवानी है, ये आपको बोला जा रहा है, ओके। सी मदर हीलिंग इज पॉसिबल, मैंने कहा यहाँ पर कंसीव की एनर्जी भी मैं देख पा रही हूँ कि हो सकता है कि आप लोग कंसीव करने के लिए बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हो लेकिन वो हो नहीं पा रहा है, तो गुड न्यूज़ मिल सकती है आपको ये लास्ट 14 डेज में। सी थ्रू इल्यूजन इनटू ट्रुथ, जो कि मैंने बताया गाइस कि दिमाग में बहुत ओवर थिंकिंग आ सकती है या फिर इल्यूजन क्रिएटेड हो सकता है तो काफी सारा ब्लेसिंग्स, आप ब्लेसिंग में ही हो लेकिन फिर भी ऐसा लग सकता है जैसे लाइफ में कुछ सही नहीं चल रहा है, लाइफ में जैसे कुछ है नहीं, ठीक है। तो ये इल्यूजन क्रिएटेड हो रहा है, ये इस एनर्जी में ज्यादा आप रहोगे तो इस एनर्जी को ज्यादा फीड करोगे तो सेल्फ सैबोटेजिंग हो जाएगा चीजें, ठीक है। आप सैबोटेज कर दोगे चीजों को, ओके फिर डिवाइन को लगेगा इतना कुछ देने के बाद भी ये बंदा इतना नेगेटिव हो रहा है तो इसको देके कुछ फायदा नहीं है, ओके। सच को देखने की कोशिश करो और सच ये है कि ऑलरेडी बहुत ब्लेस्ड हो आप, बहुत ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। प्रिपेयर फॉर चेंज, यस लास्ट 14 डेज में आपको बोला जा रहा है कि प्रिपेयर हो जाए चेंज के लिए, क्योंकि आपके लाइफ में न्यू साल में एक चेंज आ रहा है, पॉजिटिव चेंज गाइस, जीत आ रही है, ठीक है, सक्सेस आ रहा है, आप फाइनेंशियली हाई हो रहे हो, मदरहुड या फिर पेरेंटहुड में आ रहे हो, ठीक है। न्यू जो जॉब मिला है न्यू साल में उस जॉब को आप ज्वाइन भी कर रहे हो, न्यू जगह पर आप शिफ्ट भी कर रहे हो, तो एक चेंज आ रहा है लाइफ में, ठीक है, न्यू साल में। तो प्रिपेयर हो जाए इस चेंज के लिए, 14 डेज में प्रिपेयर कर ले खुद को, क्योंकि सक्सेस को मेंटेन करना भी एक आर्ट है जो सबसे नहीं होता है गाइस, ठीक है। लिव जॉयफुली इन द प्रेजेंट, फ्यूचर यू नो ये जो डर है या फिर कंपैरिजन है, यू नो व्हाट टू से, दिमाग में जो ओवर थिंकिंग है उसको कंट्रोल करें। सिर्फ फ्यूचर प्लानिंग करें लेकिन प्रेजेंट को भूले मत, ठीक है। फ्यूचर प्लानिंग करते वक्त ये मत भूलें कि प्रेजेंट में बहुत सारे ब्लेसिंग्स आपको मिला है, ओके। इसको लेकर भी ग्रैटिट्यूड कंटिन्यूसली फील करते जाना है। यहाँ पर बैट की एनर्जी है, यहाँ पर रैवन की एनर्जी है। सो गाइज मुझे ना वो फील हो रही है, पता है कि न्यू साल में यू आर गोइंग टू फ्लाई विथ योर ड्रीम्स, यू आर गोइंग टू फ्लाई विथ योर विशेस, ठीक है। आपके जो मन में विश है ना वो फुलफिल हो रहा है एंड आप यू नो यू आर फ्लाइंग बेसिकली, ठीक है। आपको कोई रोक नहीं सकता है गाइज। इन द नियर फ्यूचर, यस इन द नियर फ्यूचर बेसिकली यू आर अचीविंग दिस, ठीक है। नियर फ्यूचर मैंने कहा ना कि जो 14 डेज हैं गाइज, इन 14 डेज में आप अपना फ्यूचर क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, कि आपके फ्यूचर क्या होने वाला है, 2 साल 3 साल 5 साल कैसे रहेंगे वो क्रिएट कर रहे हो आप। तो ये जो 14 डेज रहेंगे इनमें बिल्कुल भी हार्ड वर्क की कमी नहीं आनी चाहिए गाइस, ठीक है। बिग हैप्पी चेंजेस आर कमिंग, यस यस यस, यहाँ पर भी है चेंज। तो न्यू साल में बहुत बहुत हैप्पी चेंजेस आप देखने वाले हो गाइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बट दैट्स ऑल। आई होप कि ये रीडिंग कहीं ना कहीं जाकर आपको हेल्प करेगी गाइस, ठीक है। अगर आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय।